हेलो दोस्तों, मैं सुदेश्वर आर्य ब्लॉग्स में आपका स्वागत करता हूँ। मेरा आज का टॉपिक है शर्मिष्ठा एक राजकुमारी थी। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि अधिकतर लोग कमेंट करते हैं कि शर्मिष्ठा एक दासी थी और आज के जो क्षत्रिय है वो दासी के पुत्र है। ये गलत है। शर्मिष्ठा दैत्यों का राजा बृहस्पति का पुत्री थी, जो एक वीरांगना थी और राजकुमारी थी। दूसरी ओर देवयानी, जो शुक्राचार्य दैत्यों का कुल गुरु थे, शुक्राचार्य उसके पुत्र थी। दोनों में एक बार झगड़ा हुआ फल तोड़ने कर लेकर के। देवयानी बोली कि मैं ही फल को तोड़ दूंगी। शर्मिष्ठा बोली कि मैं भी इसको एक बार में तोड़ दूंगी। सर तो देवयानी हार गई, फल को नहीं तोड़ पाई। शर्मिष्ठा फल को तोड़ दिया। शर्मिष्ठा युद्ध कला में निपुण थी। एक बार युद्ध में राजा ययाति का जान बचाया था उसने, और इसी कारण उससे प्यार हो गया था। और बाद में ययाति ने शर्मिष्ठा से शादी किया था। तो फल तोड़ने के विवाद में शर्मिष्ठा और देवयानी में झगड़ा हुआ। दोनों में भला बुरा कहा। शर्मिष्ठा ने उसका पिता शुक्राचार्य का भिखारी है, इसका भिखारी ने बोला कुआं में धकेल दिया। ये सब खबर मिला शुक्राचार्य को, तो बहुत उसको गुस्सा आया और उससे राज को छोड़कर जाने के लिए निश्चय किया। बृहस्पति का पता चला तो क्षमा याचना किया, और देवयानी ने क्षमा के माने दंड के तौर पर शर्मिष्ठा को दासी बना लिया था। लेकिन बाद में जब उसको शादी हुआ तो उसको दासता से मुक्त किया, उसको सहेलिया बहन बना लिया और साथ में ले गया। और बाद में उससे प्यार हो गया राजा ययाति को शर्मिष्ठा से। और पहले तो ययाति देवयानी से शादी किया, जो शुक्राचार्य के पुत्र थी। बाद में शर्मिष्ठा से भी शादी कर ली। तो राजा ययाति क्षत्रिय से देवता कुल के थे, और देवयानी के ब्राह्मण जो शुक्राचार्य थे। शुक्राचार्य कोई राक्षस नहीं थे, बल्कि ऋषि भृगु के पुत्र थे वो। मैंने पहले एक वीडियो बनाया था ययाति पर, उसने मैं बोल दिया था कि देवयानी राक्षस कुल की थी, वो गलत था। देवयानी राक्षस कुल की नहीं, ब्राह्मण थी वो। तो यादव वंश है, वो क्षत्रिय और ब्राह्मण का देन है। राजा देवता कुल के थे, उससे दो पुत्र हुए, यदु और दूसरा तुवर्सु। यदु से यादव वंश और तुवर्सु से यवन वंश चला। तो यादवों का खून देवताओं का खून है। राजा ययाति देवता कुल के थे, क्षत्रिय राजा थे, और माँ देवयानी भी एक ब्राह्मण थी। दूसरी ओर शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए। द्रहयु जिससे भोज वंश चला, अनु से मलेक्ष वंश, और पुरुष पौरव वंश। इसी में राजा दुष्यंत हुए, भरत हुए, विश्वामित्र वगैरह हुए, और आगे चल के पुरुष में कुरु कौरव वंश हो गया। क्षत्रिय का मतलब विस्तार इससे हुआ है, शर्मिष्ठा से। तो ये 5 पुत्रों को वेदों में पांचजन्य कहा गया। इसी से एक तरह से पूरे भारत और संसार में विस्तार हुआ संख्या का। यदु तुर्वसु भोज, यदु तुर्वसु द्रहयो अनु और पुरु, वेदों में इसको पंचजन्य के नाम से कहा गया। इसी से आगे चल के मतलब जनसंख्या का विस्तार हुआ, वर्णों या जातियों का विस्तार हुआ है। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो आज के जो यादव क्षत्रिय है, यादव बोले क्षत्रिय नहीं बोले, यादव भी क्षत्रिय है, और जो दूसरे और जो अपने आप को क्षत्रिय बोल रहे हैं, राजपूत वगैरह, और दोनों का जो खून है एक है। दोनों का पिता एक है ययाति, माँ अलग अलग है, और दोनों क्षत्रिय है। और लोग कमेंट करते हैं कि आज के जो स्वर्ण क्षत्रिय है, राजपूत वगैरह, वो दासी के पुत्र कहना गलत है। शर्मिष्ठा दासी नहीं थी, राजकुमारी थी और वीरांगना थी। भले वो राक्षस कुल की थी, उसका प्रभाव आज भी मतलब राजपूत स्वर्ण में देखने को मिलता है, उसका प्रभाव तो होता ही है। तो वीडियो बनाने का मकसद यही है कि हम जो यादव राजपूत वगैरह जो भी है क्षत्रिय, हम सब एक पिता का संतान है, हमारा खून एक है।
हम भाई हैं और कोई दासी का पुत्र नहीं क्षत्रिय लोग, सब वीरांगना एक राजकुमारी का पुत्र है। ऐसा भ्रम में नहीं रहे और ऐसा कमेंट भी नहीं करे लोग, तो गलत होता है। तो मैं वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। मेरा वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाला सारे वीडियो आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।